कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति वीडियो चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 10 छोटे छोटे सम है। ठीक है, तो 10 सम एक साथ नहीं कराऊंगी, दो सम समझाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज मैं फर्स्ट और सेकेंड नंबर का सम लेके आई हूँ। देखिए इसमें क्या समझना है, हमें क्या सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक एपी में एक समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या दिया गया है। तो प्रथम पद 5 आपको नजर आ रहा है, ए प्रथम पद दिया गया है, डी हमें सार्वंतर 3 दिया गया है और ए एन का मतलब अंतिम पद 50 दिया गया है। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें एन फाइंड करना है, मतलब कि पदों की संख्या, कितने पद है। ये फर्स्ट पद से लेकर अंतिम पद तक टोटल कितने हैं, 10 है, 15 या 20 है। और सेकेंड नंबर पे हमें उन पदों का योगफल, एसएन मतलब सम्मेशन, उन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आया आपको समझ में क्वेश्चन? देखिए जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद a = 5, सार्वांतर d = 3 और अंतिम पद जिसे हम an से संबोधित करते हैं वो दिया गया है हमें 50। ठीक है बच्चों, an का एक और नाम है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लास्ट टर्म जिसे बोलते हैं। तो कभी सम में an की जगह l भी दिया जाता है, तो मैं अभी से समझा रही हूँ क्योंकि आगे इसी सम में हमें मिल सकता है कहीं ना कहीं l, तो वो हमारा अंतिम पद होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमें दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें n = ? ठीक है, पदों की संख्या, और साथ ही साथ हमें एसएन पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो देखो जो एसएन है उसके 2 फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है बच्चों, प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद। जब हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर ये 2 पद आते हैं तो हम सम्मेशन का या एसएन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, राइट। तो यहाँ पर भी मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगी, बट उसके लिए मुझे पहले n निकालना होगा। ठीक है, तो पहले n फाइंड करेंगे, फिर हम पदों का योगफल एसएन फाइंड करेंगे। तो आइए n निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों, an = अंतिम पद, a प्रथम पद, n हमें फाइंड करना है तो, और यहाँ पर d सार्वंतर। तो सारी चीजें अवेलेबल है n को छोड़कर। an अंतिम पद हमें कितना दिया है बच्चों, 50 दिया गया है, a प्रथम पद 5 दिया गया है, प्लस n तो हमें फाइंड करना है, दैट्स क्लियर। d हमारा कितना हो जाएगा, सार्वंतर 3। अब देखो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं +5 कर देती हूँ, सॉरी माइनस का 5 कर देती हूँ, = इसका मल्टीप्लाई n में करेंगे 3n हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 × 1 = 3। अब 50 में से 5 गया, हमारे पास बचा 45 = 3n ऐसा का ऐसा माइनस का 3। अगले स्टेप में माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, राइट, 3n। अब 45 में 3 ऐड कर देंगे तो दैट्स योर आंसर 48 हो जाएगा, राइट बच्चों, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें तो n फाइंड करना है, इंटू का 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, बचा 1, 18 हो गया, 3 × 6 = 18। तो n = 16, मतलब कितने पद हैं, 16 पद हैं टोटल। इस प्रथम पद 5 से लेकर 50 तक में कितने पद है, 16 पद है। अब उन 16 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो भी मैं यहीं पर पार्टीशन करा के करा देती हूँ। देखिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला, और कितने पद है, 16 पद, n/2 ब्रैकेट में a + an ब्रैकेट क्लोज। अब n हमारा कितना आया है, 16 डिवाइड में 2, प्रथम पद कितना है बच्चों, 5, प्लस अंतिम पद कितना है, 50। एनी डाउट? चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 × 8 = 16, तो यहाँ पर बचा 8, 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 55। अब 8 × 5 = 40, 0 कैरी आया 4, 8 × 5 = 40 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 44। तो ये आपके 16 पदों का टोटल भी आ चुका है। ठीक है, 16 पदों का योगफल कितना है, 440, और n कितना आया है, 16। दैट्स क्लियर, कोई डाउट? हाँ, एक बात और बता देती हूँ, अगर हमें इस समय प्रथम पद और अंतिम पद नहीं दिया होता तो जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है ऐसे निकालने का, वो मैं फिर वाला फॉर्मूला रख के ऐसे निकालते। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट हो चुका है। अब सेकेंड हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं।
सेकेंड में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है पहले देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड में हमें दिया गया है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, 1:7, प्रथम पद तो आपको मिल ही गया है। साथ ही साथ 13वां पद हमें 35 दे रखा है, ठीक है, ये हमें सम के अंदर दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डी सार्वांतर फाइंड करना है और सार्वांतर के साथ S13 मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एनी डाउट? अब देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। दिया है प्रथम पद आप देख ही रहे हैं सम के अंदर 1:7, ठीक है। प्रथम पद के बाद 13वां पद तो A13 35। फिर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डी सार्वांतर क्वेश्चन मार्क, और हमें 13 पदों का योगफल। मतलब कि एक चीज़ तो इस सब में क्लियर हो रही है बच्चों, जो नंबर्स हैं मतलब पदों की संख्या है वो प्रथम पद से टोटल कितने हैं, 13 पद। तो देखी जाए तो ये हमारा प्रथम पद हो गया और ये हमारा अंतिम पद हो गया, क्योंकि उन्होंने कुल 13 पदों का योगफल बोला है। तो यहाँ पर 13 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रथम पद या अंतिम पद। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे समेशन निकालने के लिए, पदों का योगफल निकालने के लिए। दैट्स क्लियर। और यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, टोटल कितने पद हैं, 13। तो यहाँ पर हमें पदों की संख्या भी पता हो गई, ठीक है। चलिए अब हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने 5.1 और 2 में बहुत अच्छे से समझाया था। जब भी हमें कोई सा पद दिया रहता है और हमें ए या डी फाइंड करना रहता है, तो उसी पद के द्वारा, तो जो 13वां पद है इसी पद के द्वारा मैं डी फाइंड करके बताती हूँ। देखिए कैसे, A13 35। तो देखो यहाँ से एक डिजिट में माइनस कर दूंगी तो प्रथम पद प्लस 12 हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी डिजिट हमें निकालनी है या दी गई है उसके द्वारा कुछ और निकालना है, तो जो भी 13वां पद हो 15वां पद हो उसमें से एक माइनस कर दीजिए। दैट्स क्लियर। अब ए हमारा प्रथम पद दे रखा है बच्चों 7, यहाँ पे इजीली हम डी निकाल सकते हैं। 12D ऐसा का ऐसा =35। अब हम क्या करेंगे, जो प्रथम पद 7 है उसे हम इक्वल के उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 12D = 35 में से 7 जब आप माइनस करोगे तो दैट्स योर आंसर 28, ठीक है। अब हमें तो डी फाइंड करना है बच्चों, इंटू का 12 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 = 12, 4 7 = 28। दैट्स योर आंसर 7/3। तो देखो डी तो आ चुका है। अब डी आ गया है तो हम समेशन का फॉर्मूला लगा के, समेशन मतलब पदों का योगफल निकाल लेते हैं, SN निकाल लेते हैं। अब देखिए S13, क्योंकि हमें पता है टोटल 13 पद है, N/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रथम पद, अभी मैंने समझाया था बच्चों, अगर सम के अंदर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। N कितना है 13, क्योंकि 13 पद है टोटल। प्रथम पद आपके सामने 7 दे रखा है और अंतिम पद 35 दे रखा है, ठीक है। 13वां पद जो है वो हमारा अंतिम है। तो यहाँ पर 7 + 35 ब्रैकेट क्लोज। अगली स्टेप में 13 डिवाइड में 2, इन दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है तो इंटू आ जाएगा। 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ पर 42 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो 13 × 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 = 13, 3 कैरी आया 1, 13 2 = 26, 26 देन 1 कितना हो जाएगा 27, 273। यह आया है 13 पदों का योगफल। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? अगर आया है तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। ये 2 सम तो मैंने करा दिए, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो 3rd 4th से रिलेटेड रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।